आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। आज आपको अपने साथ पाकर मेरे जीवन में आनंद रस की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम देखने का समय निकाला। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आज हमारी बातचीत का विषय धन्य होने पर आधारित है। हर कोई धन्य होना चाहता है, लेकिन वास्तव में धन्य होने का क्या अर्थ है? हर इंसान आशीष प्राप्त करने का इच्छुक है, लेकिन क्या हमें इसकी खोज करनी चाहिए या ये अपने आप प्राप्त होता है? आज मेरे साथ जेम्स और बेटी रॉबिन्सन जैसे विशेष अतिथियों को पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे यकीन है कि हमारी चर्चा से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हाई स्कूल में पनपा प्रेम का अंकुर आज 3 बच्चों, 11 नाती पोतों को लेकर 40 वर्षों का बेहतर जीवन तथा जेम्स और बेटी रॉबिन्सन की मिनिस्ट्री का विशाल वृक्ष बन चुका है। ये मस्त मौला और सम्मानित लेखकों की जोड़ी जीवन की छोटी छोटी खुशियों से आनंदित होती है। सन 1992 में बेटी ने अपने पति की सहयोग या संयोजिका के रूप में उनका प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम लाइफ टुडे संभाला। वे अंतर्राष्ट्रीय जीवन प्रसार के माध्यम से 5 महाद्वीपों में भोजन, स्वच्छ जल और आपातकालीन सहायता द्वारा सक्रिय हैं और टेक्सास प्रदेश के फोर्ट वर्थ में रहते हैं। जेम्स और बेटी, आप यहाँ आए इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद जॉयस, हमें भी बहुत खुशी हुई। हम आपको लाइफ टुडे कार्यक्रम में पाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप हमेशा आज के जीवन का आनंद लेती हैं और इसी कारण हम यहाँ आए, क्योंकि हम भी प्रतिदिन जीवन का आनंद लेते हैं। आज हमारी बातचीत का विषय है कि धन्य होने का क्या अर्थ है। हम अक्सर कहते हैं परमेश्वर तुम्हें धन्य करे, तुम्हें उसका आशीष मिले, और लेकिन इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में ये हमारे जीवन में या हमारे जीवन पर परमेश्वर की कृपा है। मुझे ये एक ऐसी समझ लगती है जैसे परमेश्वर की नज़र हम पर है, वे हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमें चला रहे हैं। मेरे अनुसार जब वे हमारे कदमों को निर्देशित करते हैं तो हम उस प्रकाश का अनुसरण कर धन्य होते हैं। वो अपने वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें ये दिखाते हैं। कई बार जब कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ थे, ये क्यों हुआ? अगर हम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में चलते हैं तो वे हमें अपनी सुरक्षा का कवच देते हैं। वो हमारे हित में एक ऊंचे स्तंभ, एक शक्तिशाली दुर्ग, अभेद चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। वही हैं जो हमारे ऊपर नजर रखे रहते हैं। कई बार हम पर मुसीबत आती है, हम धन्य नहीं होते, क्योंकि हम उनकी इच्छा के बाहर हो जाते हैं। हम उनके सुरक्षा घेरे से बाहर हैं और अपनी करने का फल चखते हैं, अपने गलत फैसलों का नतीजा भुगतते हैं। फिर उसका दोष हम परमेश्वर के माथे मढ़ते हैं, जैसे उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो। जबकि परमेश्वर हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें चेतावनी देते हैं और सही रास्ता बताते हैं। हम अपना रास्ता चुनते हैं जो पहले तो हमें सही लगता है, लेकिन वो रास्ता मृत्यु और दुखों पर ख़त्म होता है। बहुत से ऐसे लोग आसपास दिखते हैं जिनके लिए रोज़मर्रा का जीवन एक मुसीबत है। दुख की बात तो यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोग चर्च में बैठे रहते हैं, फिर भी वो बहुत खुश नहीं दिखते। वे खुश नहीं हैं क्योंकि वचनों को पढ़कर भी वो उन्हें आत्मसात नहीं कर लेते हैं। वे अपने साथ बाइबल रखते हैं, लेकिन बाइबल का सत्य उनके साथ नहीं है। बाइबल के अनुसार धन्य होने का अर्थ है अथाह आनंद की अनुभूति, आध्यात्मिक संपन्नता युक्त जीवन, खुशी, संतोष, प्रभु की कृपा और आपके बाह्य आवरण के बावजूद आत्मा की मुक्ति, ये अर्थ है। मैंने कोशिश की। तो इससे पता चलता है जब एक इंसान धन्य होता है तो उसके पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके आसपास क्या हो रहा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आपके आत्मा से संबंधित है। इस पर विश्वास से बेहतर दूसरी कोई बात नहीं। क्या आप पूरी क्षमता से परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हैं? हम सब गलतियां करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन मैं हर सुबह किसी बुरे काम का उद्देश्य लेकर नहीं जागती। जब मैं कुछ गलत करती हूँ तो ऐसा भूलवश होता है और शायद स्वभाववश ये नहीं समझ पाती कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा पछतावे के लिए तैयार रहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, परिपक्व होना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। मैं एक धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ और उस पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि हम सभी परमेश्वर की अच्छाई से परिचित हैं और जानते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा सोचा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप उपदेशक हैं, आप इस बारे में बताइए। मेरे अनुसार ये एक वादा है जिसके साथ कुछ सिद्धांत भी जोड़े हैं जिन्हें अपने जीवन में स्थान देना होगा। अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हैं,
हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अपनी बाइबल के साथ चारों ओर फिसा एक बात है और बाइबल में बसे सत्य को अपनाना बिल्कुल दूसरी बात है, जो सत्य हमें बाहर निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संघर्ष नहीं करना होगा, हम गिरेंगे नहीं। हमारे कार्यक्रम में एक शिक्षिका आती हैं, बेथ मूर, वो हर बुधवार कार्यक्रम पेश करती हैं, वेडनेसडे विद बेथ, और वे एक गड्ढे की मिसाल देती हैं। अगर कोई आपको उसमें फेंक दे या आप खुद उसमें गिर जाएं या उसमें कूद जाएं, आप एक गलत चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के कान हमारी ओर ही लगे हैं ताकि गिरने पर वे हमें गड्ढे से निकाले, एक मजबूत चट्टान पर बैठाए और हमें चट्टान जैसे मजबूत सिद्धांत बनाने दे, ताकि जब भी जीवन तूफानों में घिरे वो घर सलामत रहे। फिर चाहे हमारे ऊपर कितना दबाव हो, उत्पीड़ित हो या मुसीबत आए, हम खुश रह सकें। मेरी और बेटी की शादी को 43 साल हो गए हैं और हम फिर भी अक्सर लोगों की बातें सुनते हैं कि आप इन नेमतों के हकदार हैं। तो मुझे लगा कि क्यों मैं सचमुच इस लायक हूँ या ये उनकी दया है, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि हमें उनकी आशीष मिलता है जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। जब भी मेरा किसी से परिचय होता है जॉयस, तो मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं उनसे क्या हासिल कर सकता हूँ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं प्राप्त करने से ज्यादा किसी संबंध को कुछ देता हूं, तब तो वो सार्थक है। बेटी और मैं अपने जीवन में एक दूसरे को कुछ देने की कोशिश करते रहते हैं। उसे खुशी रखना ही मेरा सबसे बड़ी खुशी है। दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर वो मुस्कान मेरी खुशी का कारण है, जिसने किशोर अवस्था में मेरा दिल जीत लिया था, और आज भी वही असर है। हम दे रहे हैं, उसे मुझे खुश रखना पसंद है और मुझे उसकी खुशी पसंद है। अपने जीवन में परमेश्वर को पाकर मैं धन्यता अनुभव करती हूँ। उन्होंने मुझे अपना पुत्र दिया, ये एक बहुत बड़ा आशीष है। मैं अपने पति को पाकर धन्य अनुभव करती हूँ। वो रिश्ता और मेरा परिवार, मेरे अनुसार ये नेमतें तब मिलती हैं जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं और आशीष वर्षा करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इन नेमतों के साथ भी हमारे सामने दो विकल्प हैं। हमारे दान में हम दूसरों को शामिल करना चाहते हैं या सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये अंदर सड़ने लगता है। मैं अपनी मर्जी से दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं जब भी ऐसा करती हूँ, परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मैं सिर्फ सुखी वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन आशीर्वादों की बात कर रही हूँ जो मेरी आत्मा को उन्नत करते हैं और मुझे आध्यात्मिक रूप से परिपक्वता देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर हमें भौतिक वस्तुओं द्वारा संपन्न करते हैं, लेकिन वो उनका असली साम्राज्य नहीं है। असली साम्राज्य हमारे अंदर है, जो मसीह में हमारी पहचान कराता है और हमें शांति तथा खुशी देता है। लेकिन मैं एक पल के लिए एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो आप लोग अभी अपने विवाह की बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज टीवी देख रहे कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन या उनका पूरा जीवन बिल्कुल बदल सकता है अगर वो सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं। आपने कहा था कि आप एक दूसरे को खुशी देकर खुश होते हैं। परमेश्वर ने मुझे यही अंत प्रेरणा दी कि कुछ लोग कोई रिश्ता बनाते समय मन में एक गलत धारणा पाल लेते हैं। मैंने तुमसे संबंध बनाया है, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। और कितने ही लोग अपने जीवन साथी से कहते रहते हैं कि तुम मुझे खुश नहीं कर रहे, तुम मुझे सुख नहीं दे रहे। कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे यही दिखाया, क्योंकि अपनी शादी के लिए मेरे मन में भी यही धारणा थी। तो सबसे पहली चीज कि मेरी खुशी डेव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। मेरी अपनी खुशी, उसकी मात्रा मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, तो उसी क्रम में हमें भी खुशी मिलती है। अगर हम दूसरों को खुश करें तो हम भी खुश होते हैं। हम अभी वापस लौटकर इस विषय पर कुछ और बातचीत करेंगे। कितनी बार हम परमेश्वर के आशीषों पर ध्यान नहीं देते, फिर हम में से हर एक को अनेक प्रकार के आशीष प्राप्त होते हैं। हमने विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की राय जानी कि उनके अनुसार धनी होने का क्या अर्थ है। आइए सुनते हैं। मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष, वैसे तो मैं हर चीज की सूची नहीं बना सकती, लेकिन कुछ तो है, जैसे कि मेरा परिवार, अच्छा समय और मित्र दोस्त। ये काफी गहरा विषय है। मेरे अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष उन लोगों के रूप में है जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। मेरे अनुसार आशीष वो छोटी चीज है जिसकी हम कदर नहीं करते, जो परमेश्वर हमें देता है। मुझे लगता है मैंने जो संघर्ष और चुनौतियाँ झेली हैं, असल में वही सबसे बड़ा
आशीष है, उनके कारण ही मैं परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो गई और वहीं पहुंचकर मुझे शरण मिली जब मैंने जाना कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है और मैं अपने बूते पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि परमेश्वर की कृपा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीष बन जाए। मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में आशीषों की बात करते समय एक अच्छे घर और अच्छी भौतिक चीजों की तस्वीर रहती है। ये सब भी उनके आशीर्वाद है, लेकिन एक ईसाई के रूप में सुख और शांति के रूप में मसीह का आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का फल तथा उन्हें जानना कहीं बेहतर आशीर्वाद होता है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे अनुसार जब सेवा की बात होती है तो ये सबसे बड़ा आशीष है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब हम सेवा करते हैं तो लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी शक्ति, उनके गौरव और उनके आशीष का सही मूल्यांकन नहीं करते। जब लोगों को कुछ प्राप्त होता है तो वो इसे सौभाग्य कहते हैं। वो इसका श्रेय किसी और चीज को देना पसंद करते हैं, जैसे ओ ये हमारे सर्वशक्तिमान निर्माता के कारण नहीं बल्कि अपने आप ही हो गया है। परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिए हैं और हम सभी में एक अनोखी प्रेरणा जागृत है और हम सभी में गुण होते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम और अपनी दया के कारण अपने एकमात्र पुत्र को मेरे उन पापों की सजा भुगतने के लिए दे दिया जिनका दंड मुझे मिलना चाहिए था। मतलब ये तो किसी की सोच, किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा आशीष है। जेम्स और बेटी, इन कम उम्र लोगों द्वारा सचमुच इस सवाल का सही जवाब देना काबिले तारीफ है कि सच कहा धन्य आपने। होने का आशीष मिलने का क्या मतलब है। कुछ जवानों से तो मैं काफी प्रभावित हुई। आप दोनों क्या कहेंगे इस बारे वे में? सचमुच जॉयस मार के टीवी कार्यक्रमों के असली दर्शक हैं और वो सच से परिचित हो चुके हैं क्योंकि इसकी जड़ें जम चुकी हैं। आज इस समय मेरे मन में यही विचार है कि हमारे दर्शक किस प्रकार के हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत से समर्पित ईसाई ऐसे होंगे जो पहले से जानते हैं कि आशीष मिलने का क्या अर्थ है, लेकिन यकीनन कुछ ऐसे लोग भी होंगे चैनल बदलते समय सरसरी नजर से देखकर या किसी और तरह से जिनमें दिलचस्पी जगी होगी और शायद उनका जीवन दुखी हो, यानी उनकी ढेरों समस्याएं होंगी, कष्ट होंगे और शायद वो सोचे कि मैं भी आशीष प्राप्त कर सकता हूँ और वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर की अवज्ञा हमें मुसीबतों में डालती है और उनका आज्ञा पालन ही उन मुसीबतों से निकाल सकता है। ये बहुत आसान है। हर शख्स, हर कोई अपना जीवन बदल सकता है, कोई भी बदलाव ला सकता है और मैं अपने दर्शकों को इसका यकीन दिलाना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचनों का आशीष सबके लिए है, किसी खास वर्ग के लिए सीमित नहीं है, बल्कि हर कोई जो परमेश्वर की आज्ञा माने उनके आशीषों की नेमत से निहाल हो सकता है। तो मेरे लिए लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, सब कुछ समाप्त हो गया, कोई आशा नहीं बची। ऐसा कोई ना सोचे कि वो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, क्योंकि ये सच बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग मेरे वक्तव्य सुनने आते हैं और स्टेडियम तथा सभागृहों में मेरे उपदेश सुना करते हैं। शायद मैं बोलने की कला में माहिर हूं और परमेश्वर के प्रति उत्साहित रहता था, तो उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, आपका जीवन तो हमेशा से शानदार था। वो ये नहीं समझते जॉयस कि मैं एक जबरन यौन संबंध की उपज हूँ, एक बलात्कार से जन्मा हूँ। मैं बिल्कुल गरीबी में पला बढ़ा। मेरे माँ ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और मेरी देखभाल के लिए कुछ जिम्मेदार दंपतियों को खोजा। उन्होंने कुछ सालों तक मेरी देखभाल की। फिर मेरी माँ मुझे अपने साथ ले आई और 10 वर्षों में हमने 16-17 स्थान बदले। सिर्फ एक जगह सड़क पर थी। हम कूड़े पर रहे, नदी गलियों के पिछवाड़े और नितांत गरीब। मेरे पिता एक शराबी थे, तो मैं बिना साधनों के बड़ा हो गया। लेकिन मैं एक पादरी और उनकी पत्नी से मिलने गया, जिन्होंने थोड़े समय के लिए मुझे रखा था। वहाँ आने वाले जवान लोग, जैसे कि अभी अभी जो हमने देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मसीह ही सच है। इस तरह धर्म से मेरा परिचय हुआ। फिर भी मैं खाली था, मुझ में भावना का ज्वार था, लेकिन मैं यीशु को उन जवान लोगों में देखा। तब पादरी की पत्नी मेरे पास दुखी मन से रोते हुए आई। आंसुओं से धुंधलाने के कारण उन्होंने चश्मे को हाथ में लेकर और मुझसे कहा, जेम्स, क्या तुम यीशु के पास नहीं जाना चाहते हो? मैंने कहा, चाहता तो हूँ, लेकिन डरता हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आओ हम चलते हैं। उस रात मैंने अपना हाथ पासबान के हाथ में दे दिया, लेकिन अपना जीवन परमेश्वर के हाथों सौंप दिया। सचमुच मैंने यही किया जॉयस, मैंने उन्हें अपना पूरा जीवन दे दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि देने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन अपने आप को उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और स्वयं वो मुझे दे दिया और आशीष मिलना शुरू हो गए। कुछ सालों बाद मैंने इस सुंदर लड़की को देखा और परमेश्वर ने मुझे उसकी ओर प्रेरित किया और अब खुशियों के अनेक रूप हैं। 3 बच्चे, 11 नाती पोते और हजारों बल्कि लाखों लोगों को मसीह की ओर प्रेरित करने की
उपलब्धि है। लोग हम पर विश्वास रखकर कहते हैं आप हमारी समस्या समझते हैं। हाँ हाँ, समझते तो हैं हम किसी का प्यार ना मिलने के दर से गुजर हाँ, चुके हैं बिल्कुल और सही। बाद में हुई परमेश्वर की कृपा से परिचित हूँ। मैं छोटा बच्चा था जबकि वो टीम बनाते थे जॉयस, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। मैं इतना दुखी हुआ करता था, मैं वहाँ खड़ा देखता रहता और टीम खेलने चली जाती। मुझे किसी ने नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन कहा मैं तुम्हें चुनता हूँ, तुम्हें अपने संग लेता हूँ। और मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। और मैंने परमेश्वर के आशीषमय साम्राज्य में प्रवेश किया। ये मेरा अनुभव है कि ये कदम आपको अंदर से संपूर्ण कर देता है। हम कई बार ये वाक़े सुनते हैं कि परमेश्वर को थोड़ा धन दो और तुम्हारे सभी खर्चे पूरे हो जाएंगे। आप नहीं देंगे अगर आप अपने मामले में सुव्यवस्थित नहीं हैं। हमें अपने दिल और दिमाग को बदलने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के साथ में जीवन की बागडोर नहीं सौंपते, इसलिए हम इतने दुख पाते हैं। दान से संबंधित एक बात पर मेरा ध्यान गया कि जब मैं सचमुच दूसरों की मदद पैसे से करता हूँ और अपने बारे में सोचे बिना परमेश्वर को सब दे देता हूँ, तो परमेश्वर जो है मुझे अपना आशीष देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के आरंभ में ही आपकी तरह ही बुरे दिन देखे हैं। जैसे आप बता रहे थे, लोग मेरी कहानी जानते हैं। कई वर्षों तक मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस स्थिति से निकालने का कोई रास्ता नहीं था। हफ्ते दर हफ्ते वही घिनौना अपराध साल दर साल चलता रहा। मेरे मन में बहुत समय तक उसके प्रति कड़वाहट और गुस्सा था और मैं अपना हक प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। अंततः जब मैंने तय किया कि मुझे परमेश्वर की राह में अपना जीवन बिताना है, मेरा जीवन इतना ज्यादा शानदार हो गया है। हम 30 सालों तक मुसीबतों को बुलाते रहते हैं और फिर जब बदलाव आता है और हम सही राह पर बढ़ते हैं तो परमेश्वर से नाराज होने लगते हैं कि 2 हफ्तों में सारी परिस्थितियां क्यों नहीं सुधर जाती। तो लोगों से यही कहती हूँ कि जितना वक्त शैतान को दे चुके हो उतना वक्त तो परमेश्वर को दो। अगर आपने 30 साल गलतियां करते गुजारे हैं तो अपने जीवन की उन गलतियों को सुधारने के लिए आज्ञा पालन द्वारा परमेश्वर को कुछ समय तो अवश्य दीजिए। हम फिर से लौटकर आपसे बातचीत करेंगे। एक नजर डालते हैं इस पर। जेम्स और बेटी, हम परमेश्वर के आशीषों और इसके योग्य पात्रता के विषय में बातें कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम उन लोगों की बात कर रहे थे जिनके जीवन का आरंभ गलत ढंग से हुआ, जैसे आप, मैं। लेकिन गलत आरंभ का अर्थ ये नहीं कि अंत भी गलत हो। आप बताइए बेटी, क्या कोई भी शख्स आशीष प्राप्त कर सकता है या ये आशीष सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? पूरे तौर से। मैं अपनी एक दोस्त से कुछ समय पहले मिली थी। उसके लिए उसका जीवन, उसका परिवार सब कुछ बिखर रहा था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसे बताया, जानती हो परमेश्वर तुमसे, तुम्हारे जीवन से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर तुम्हें चाहते हैं, वो तुम्हें संपूर्ण रूप से चाहते हैं और अगर तुम उन्हें अपना सब कुछ सौंप दो तो वो अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहते हैं और तुम जो भी चाहती हो वो सारे आशीष वो तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन वो तुमसे अपने रिश्ते पर ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम स्वयं परमेश्वर के आशीषों को अपनी सीमाओं में बांध लेते हैं जब हम पूरा हृदय खोलकर उनसे ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैं आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि अक्सर लोग परमेश्वर के पीछे न भागकर उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन पर परमेश्वर का वश है। और सचमुच आपको आशीषों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें आशीषों का पीछा करना चाहिए। ये तो कहती है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने काम करें तो वो स्वर्ग के जरखों से कृपा वर्षाते हैं, जिसमें भीगकर हमारे जीवन को वो वरदान प्राप्त होते हैं जिनकी अपार सीमा हमारी कल्पना से परे हैं। बस यही कह पाते हैं कि परमेश्वर आप सचमुच अनन्य हैं। तो मैं ये भी नहीं जानती कि इस बारे में कैसे सोचूं। यहाँ पर एक धार्मिक पुस्तक का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में एक व्यक्ति था सुलेमान, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। यानी उसने औरतों का इस्तेमाल किया, अपने लिए घर बनाए और सोच के दायरे में आने वाला हर काम किया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वास्तविक उपहार दिया था, लेकिन उसने उसका प्रयोग नहीं किया। आप अपने पास कुछ होते हुए भी इसे प्रयोग में न लाए, ऐसा हो सकता है। मुझे याद है मेरे एक परिचित थे जो परिवार के सदस्य भी थे, जो हमेशा मुसीबतों से घिरे रहते थे। एक बार मुझसे कहा, जानती हो मैं पतित नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। और मुझे लगा कि ये सच है। आप गलत चुनाव करते जाते हैं। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण दोनों रखे हैं। जीवन का चुनाव करो जिससे तुम और तुम्हारा वंश जी सके। सुलेमान द्वारा लिखित पुस्तक के अंत में जो वो कहते हैं वो मुझे बहुत प्रेरणाप्रद लगता है। उन्होंने हर चीज
आजमाई संसार की हर चीज। और फिर वो कहते हैं सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है और हर इंसान का यही संपूर्ण कर्तव्य है। ये 8 कड़ियों के बारे में है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वास्तव में वो कहते हैं कि आपको जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वो परिस्थितियों से सामंजस्य के कारण मिलता है और इसे बनाए रखने के लिए अपने मन में परमेश्वर का सम्मान और भय होता है। यानी मुझे पता है कि परमेश्वर परमेश्वर है और वो जो कहते हैं वही करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ऐसा करो और आशीष पाओ तो सचमुच यही होता है, और अगर वो कहते हैं कि ऐसा करो और शाप युक्त जीवन जियो तो वैसा ही होता है। अगर हमारे मन में परमेश्वर का आदर और भय रहता है तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि तब हम सोचते हैं कि हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं जो आज्ञा पालन न करने पर असंभव है। तो वो वास्तव में यही कह रहे हैं और यही हम आज अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो प्रतिकूल है, वो काम नहीं कर रहा था, सही नहीं है, तो स्थिति संभल सकती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर से डरे और उनकी आज्ञा माने। वे सचमुच दयावान और धैर्यवान है। जैसे हम दूसरों की गलतियों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, वैसे वे हमसे नहीं पेश आते। ये अच्छी बात है। वो इतने कृपालु परमेश्वर हैं कि उनकी करुणा और दया का अंत नहीं, लेकिन वे हम सबको अपने पास बुला रहे हैं। आप हर दिन के जीवन और इसका आनंद लेने की बात कर रहे हैं, और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जीवन दूँ और अपार आनंद मिले। फिर वे ऐसी बात कहते हैं जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा अगर तुम अपना जीवन पाना चाहते हो जिसकी तुम्हें तलाश है तो सचमुच तुम जीवन पाना चाहते हो, जिसकी तुम्हें तलाश है तो सचमुच तुम जीवन पाना चाहते हो, जिसका आनंद उठा सको, अपना जीवन मुझे दे दो और वे तुम्हें मिल जाएगा। तुम अगर मेरे निमित्त अपना जीवन समर्पित करोगे, मेरे साम्राज्य के लिए, किसी धार्मिक कारण या आध्यात्मिक संस्था के लिए जीवन नहीं देना है। उन्होंने हमसे किसी आध्यात्मिक ग्रह या क्लब या धार्मिक संस्थान में शामिल होने के लिए नहीं कहा। उन्होंने खुद में शामिल होने को कहा है, उनमें एकलय होने को कहा है, और सिर्फ तभी हम एक दूसरे से संबंध जोड़ पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना सीख पाते हैं जब हम उनमें एकलय हो जाते हैं। फिर भी ये सच मन में रहता है जिस पर हम समझौता नहीं करेंगे और नहीं प्रेम में समझौता करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए अपना जीवन गंवा दो और तुम उसे वापस पाओगे। सच तो यही है कि जब हम उनके निमित्त अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तभी असली जीवन जीना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम अपनी आत्मा को खोकर संसार में सब कुछ खो देते हो तो कोई लाभ नहीं होता, तुम सब कुछ गंवा देते हो। तो अगर दर्शक ये समझेंगे कि मैं मसीह के निमित्त अपना जीवन खोने जा रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर निकलकर जॉयस मार या अन्य टीवी मिनिस्ट्रीज की तरह अपना मिनिस्ट्री खोल लूं और हमारी तरह प्रचार करूं। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि आप जहां हैं वहीं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्य करें। ऐसा करने के लिए आप एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे माता और पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे भाई या बहन, पूरे संप्रदाय में एक अच्छे परिवार के सदस्य बने। आप परमेश्वर के प्रेम और जीवन को प्रभावित करने वाली धारा बने, अपने से ऊपर उठकर जिए, मेरे निमित्त जियो और तुम उसे वापस पालोगे। मैं और बेटी अब बूढ़े हो रहे हैं, बहुत से लोग बूढ़े हो रहे हैं। मैं बूढ़ा होकर खुश हूँ, लेकिन आपको बूढ़ा होना है, आप गौरव की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से लोग जी सकते हैं। ये चुनिंदा लोगों की बात नहीं है, ये परमेश्वर का परिवार है। एक बात निश्चिंत है जेम्स और बेटी कि आज कार्यक्रम देख रहे बहुत से दर्शकों के अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं बस रहा होगा। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप यीशु को अपने उद्धारक के रूप में नहीं जानते तो जान सकते हैं। ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये स्वीकार करना होगा कि अगर आप पतित हैं और आपके एकमात्र सहायक है परमेश्वर द्वारा भेजे गए उनके पुत्र यीशु, जो आपके लिए ऋण चुकाने, आपके पापों के लिए मृत्यु को गले लगाने आए, और अब आप सिर्फ ये कहिए मुझसे भूल हो गई, परमेश्वर मुझे क्षमा करें, यीशु मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूँ, क्या आप मेरे अंदर में बस सकते हैं? ये बहुत सरल है। आपकी स्क्रीन पर एक फोन नंबर है, आप उस नंबर पर बात कर सकते हैं। कोई ना कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा। आप स्वयं घर पर प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना के बाद इस नंबर पर बात कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे। उनके काम नहीं बन रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी।